हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टाइटल है यूएसए रिप्लाइज टू जयशंकर कमेंट, यू आर नॉट फीलिंग एनीवन, कमेंट स्टिंग्स यूएस। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। वीडियो को जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मैं ये किस कमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि आपको सब पता है कि जो एस जयशंकर यूएस गए थे, उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया था कि यू आर नॉट फूलिंग एनीवन। तो मैं इस पूरे वीडियो को देखती हूँ, फिर इस बारे में बताऊंगी ये सब डिस्कस कब हुआ था, क्या हुआ था, और इस वीडियो के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सबको याद हुआ कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूएसए को ऐसा जवाब दिया जैसा जवाब यूएसए को शायद बहुत लंबे समय से किसी कंट्री ने नहीं दिया होगा। यूएसए ने जब पाकिस्तान के लिए F-16 फाइटर जेट की डील अप्रूव कर दी, उसके बाद यूएसए ने यह कहा कि ये सब तो हम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ पड़े। जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि ये आतंकवाद की एनालॉजी देकर आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे। दुनिया देख रही है, हम देख रहे हैं कि आप लिटरली पाकिस्तान को वापस आर्म कर रहे हो। F-16 फाइटर जेट आतंकवाद से लड़ने के लिए आवश्यक नहीं है। ये F-16 इंडिया के अगेंस्ट ही यूज़ होने हैं। और मैं आपको वैसे ये बता दूं, ये रिप्लाई इतना बढ़िया, इतना सटीक था कि यूएस मीडिया ने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया, खुद इंटरनलाइज किया कि किस तरीके से इंडिया ने यूएसए की हिपोक्रेसी को दुनिया के सामने ओपन कर दिया है ना। आपको वैसे एक बात बताता हूँ, आज के समय ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो गई है। यहाँ पर क्या है कि एक तरफ यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, इनके विदेश मंत्री मान लीजिए, एंथनी ब्लिंकन एक बार को तो कहते हैं कि जी रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में बहुत गलत है, यूक्रेन की ज़मीन कब्जा ली बहुत गलत है। मगर जो इजराइल ने सीरिया के साथ किया था, सीरिया की ज़मीन कब्जा के, गोलन हाइट्स कब्जा कर, उसको लेकर उन्होंने कहा कि देखिए वो लॉ वगैरह अलग बात है, मगर इजराइल को ये करना पड़ा, इजराइल की सिक्योरिटी का सवाल है। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप सुने। Defending Ukraine's sovereignty and territorial integrity is about much more than standing up for one nation's right to choose its own path, fundamental as that right is. It's also about protecting an international order where no nation can redraw the borders of another by force. The Trump administration, as you know, also recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights, which Israel captured from Syria back in 1967. Will your administration, the Biden administration, continue to see the Golan Heights as part of Israel? Look, leaving aside the legalities of that question, as a practical matter, the Golan is very important to Israel's security as long as Assad is in power in Syria. तो ये है आपके सामने कट थ्रोट जियोपॉलिटिक्स। अगर इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए सीरिया की बहुत सारी धरती कब्जा के बैठा हुआ है, वापस नहीं दे रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है कि गोलन हाइट्स इज़ पार्ट ऑफ सीरिया, मगर इजराइल इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। वहाँ पर यूएस कहता है कि क्या करें, इजराइल की सिक्योरिटी का सवाल है, इनको ये एरिया कब्जा के रखना होगा। सेम काम रशिया करता है यूक्रेन में, इनका एरिया कब्जा कर। तब यूएसए कहता है कि जी ये तो बहुत बुरा हो गया है, तो बहुत गलत हो गया। तो इंडिया का स्टांस सबसे बढ़िया है, इंडिया यूनाइटेड नेशंस के साथ जाता है। संयुक्त राष्ट्र ये कहता है कि जो रशिया कर रहा है यूक्रेन में ये गलत है, जो इजराइल ने अनेक्स कर रखा है गोलन हाइट्स, ये भी वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। मगर एक तरफ यूएसए के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं इजराइल के अगेंस्ट, दूसरी तरफ रशिया है, इनका कई दशकों से पुराना दुश्मन कंट्री। तो अगेन यूएसए की हिपोक्रेसी दुनिया देखती है, दुनिया काफ़ी बार देखकर इग्नोर भी कर देती है, क्योंकि कौन इस सुपर पावर के साथ रिलेशंस ख़राब करे। मगर इंडिया ने कैटेगोरिकली यहाँ पर ये कह दिया कि देखिए ये जो आप गोली बनाकर, ये चूरन बनाकर दुनिया को खिलाते हो, ये हम पे नहीं चलेगा। आप हमको बेवकूफ़ नहीं बना रहे ये कहकर कि पाकिस्तान को F-16 की मेंटेनेंस दी जा रही है आतंकवाद से लड़ने के लिए। और जयशंकर साहब की ये बात सुन के ऑब्वियसली यूएसए को जवाब देना था, क्योंकि पहली बार है कि जब किसी विदेश मंत्री ने, अगेन देखो चाइना का केस अलग है, चाइना तो खैर वहाँ पर दिखता है कि जियोपॉलिटिकल एनिमिटी है, वो हर इशू को लेकर यूएसए के खिलाफ बात करते हैं। मगर एक जेन्युइन तरीके से पहली बार देखा गया है कि एक देश के विदेश मंत्री ने प्रॉपरली यूएसए की हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट किया है। और यूएसए ने फिर इसके जवाब में घूम फिर के यही बोल पाए ये लोग कि देखिए इंडिया ना ये ना समझे
कि हम इंडिया पाकिस्तान को हाइपरनेट करके बैठे हैं। हाइपरनेट मतलब कि जब हम सोचते हैं रीजन के बारे में तो इंडिया पाकिस्तान को इकट्ठा ही सोचते हैं। इंडिया ऑल टुगेदर एक अलग लेवल की इंपॉर्टेंस रखता है। पाकिस्तान के साथ रिलेशन बिल्कुल अलग है। हम कभी ऐसे नहीं सोचते कि जी रशिया के अगेंस्ट इंडिया ने सैंक्शन नहीं लगाए, रशिया के अगेंस्ट इंडिया कुछ बोला नहीं, तो उसके रिस्पांस में ना हम इंडिया को दंडित करने के लिए पाकिस्तान की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इनका यहाँ पर कहने का मतलब है। यूएस बाय द वे इससे पहले ऑफिशियली कह चुका है कि जो ये पाकिस्तान को ऑफर दिया गया है ये इंडिया को सबक सिखाने के लिए नहीं दिया गया, ये इनका अलग से निर्णय था। तो यूएसए ने अभी भी ये जो F-16 के मेंटेनेंस पैकेज का प्लान है ये विड्रॉ नहीं किया। बस एक बात दोहराई है कि भारत ये बात समझे कि पाकिस्तान के साथ यूएसए के इंटरेस्ट बहुत लिमिटेड है। यूएसए की इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है, हमारे प्रेसिडेंट खुद कह चुके हैं, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है। फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया सब पीछे हैं। इंडिया यूएस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप। तभी आप सोच कर देखिए कि एक बार को हमने नेटो पार्टनर टर्की पे सैंक्शन लगा दिए S-400 को लेकर, मगर इंडिया पे अभी तक हमने सैंक्शन नहीं लगाए। ना इस सब के बीच में मैं नोटिस कर रहा था कि पाकिस्तान इस सब के बारे में क्या सोचता है, पाकिस्तान किस तरीके से व्यू कर रहा है इंडिया की स्टेटमेंट्स को, क्योंकि लिटरली यहाँ पर मेन जो इशू है ये पाकिस्तान की एयरफोर्स के F-16 है। तो पाकिस्तान में जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो भी थोड़े बहुत हैं, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। इवन दो यूएसए ने हमारे विदेश मंत्री को कैटेगोरिकली ये कह दिया कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने रिलेशनशिप्स हैंडल करिए विद इंडिया। इसका मतलब एक कोडेड लैंग्वेज में यही है कि जो भी आपको मिलिट्री हार्डवेयर मिल रहा है इसका रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करिएगा। उसके बाद भी इंडिया बार बार प्रेशर डाल रहा है यूएसए पे और ये कह रहा है कि यूएस इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये सब देखकर पाकिस्तान में वही इमरान खान वाली बात फिर से डिस्कस की जा रही है कि काश ये लोग भी इस टाइप के रिलेशंस मेंटेन कर पाते हैं यूएसए के साथ, मगर इनकी इकोनॉमी, इनकी करप्ट मिलिट्री की वजह से ये लोग ऐसा कर नहीं पाते। और आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो तो देखो ये F-16 का पैकेज रोल बैक तो नहीं होगा, मगर इंडिया ने एक बात क्लियर कर दी है यूएसए को कि जब भी आप ऐसा कुछ स्टेप लोगे तो इंडिया की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया आएगी, तो सोचकर ऐसे स्टेप्स लीजिए। जयशंकर साहब ने बहुत सी बातें बोली थी, ये भी कहा कि मुझे पर्सनली समझ नहीं आता कि हिस्टोरिकली यूएसए को इतने धोखे मिले हैं पाकिस्तान से, तो आज भी ये कंट्रीज आपस में मिलकर क्यों काम कर रही है। आई मीन पाकिस्तान में आप सोच के देखो तो हर हफ्ते ये लोग यूएसए के झंडे जलाते हैं। इनके मोस्ट फेमस लीडर इमरान खान अपनी जनता को ये बताते हैं कि देखिए यूएसए ने मेरी सरकार गिरा दी, यूएसए के प्रति बहुत गुस्सा है पाकिस्तान में। तो तब भी कुछ सेंस बनती नहीं है कि यूएस पाकिस्तान की एयरफोर्स की मेंटेनेंस करे। तो इवन दो इंडिया को कुछ यहाँ पर खास प्राप्त हुआ नहीं है ये सब बोलकर, मगर हमने यूएसए को कैटेगोरिकली मैसेज सेंड कर दिया है कि फ्यूचर में आप कुछ भी स्टेप्स लेंगे तो आप एंटिसिपेट कर लीजिएगा कि भारत का भी उस पर रिएक्शन आएगा। तो ये देखिए कि न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इससे रिलेटेड और डेवलपमेंट्स आएंगी तो मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी वैसे मैं ये बता दूँ कि अभी 1 या 2 घंटे में एक और वीडियो आएगी, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि यूएसए आज के समय जयशंकर साहब को मनाने के लिए और क्या क्या कर रहा है, किस तरीके से यूएसए की मिलिट्री के जो हेडक्वार्टर्स है पेंटागन में, वहाँ पे भव्य तरीके से वेलकम किया जयशंकर साहब का। उसकी एक वीडियो भी है तो उसका वेट करिएगा, इट विल सून बी अपलोडेड। और इसी नोट के साथ यह है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म और इंडिया ने यूएसए का जो सच में जो हिपोक्रेसी नेचर, जो हिपोक्रेट नेचर उसको एक्सपोज किया बहुत अच्छे तरीके से। और सबसे अच्छी बात वहीं जाके उनके सामने एक्सपोज किया है। बात ये थी कि मतलब वो जब मंच पे पहुंचे उन्होंने बोला कि आप जो वो बार बार इंडिया बोल रहा था कि F-16 का डील आप कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म के रूप में ये पैसा दे रहे हैं मेंटेनेंस के लिए। आप बताओ क्या इंडिया में जो टेररिस्ट रहते हैं, जो माओइस्ट या जो नक्सल, क्या उन पे क्या एयरक्राफ्ट का यूज करते हैं? क्या उन पे हम तो हेलीकॉप्टर तक का यूज करते हैं नहीं, ड्रोन भी वो भी लोडेड नहीं होते, सिर्फ सर्वेलेंस के लिए होते हैं। तो ये क्या एयरफोर्स का यूज करेंगे उस पर? ये सब इंडिया के खिलाफ है। इंडिया जानता था, इसलिए इंडिया बोला कि आप ये बोल के किसको उल्लू बना रहे हो, हम तो नहीं बनने वाले। तो इसका मतलब बस समझदार को इशारा काफ़ी है। उन्होंने बहुत पंचिंग लाइन बोली। उन्होंने एक बात और बोला कि मैं अगर सच में यूएस में होता या यूएस पॉलिसी मेकर, मैं पूछता कि आपको क्या फ़ायदा मिला है पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन बना के, उनसे क्या फ़ायदा मिलता है। बस मुझे लगता है ना यूएस बहुत जब देखता है ना कि इंडिया ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, तुरंत पाकिस्तान को सपोर्ट कर लेता है कि पाकिस्तान को जब सपोर्ट करेगा वो, तो फिर वो इंडिया को वॉर या ऐसी चीज़ों में इंगेज करे, इंडिया पीछे होगा।
जब जब इंडिया आगे बढ़ता है तब तब वो ऐसा काम करता है। और जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया ने यूएस से वेपन्स नहीं खरीदे, सिर्फ रशिया से खरीदा, तो इंडिया बहुत साल तक यूएस जब भी वेपन्स खरीदने जाता रशिया से तो यूएसए से भी नेगोशिएट करता, पर यूएसए तैयार नहीं होता था इंडिया को वेपन भेजने, क्योंकि भाई वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता, सबको पता था। तो ये सारी बातें जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन उनको जैसा वो करे ना, उनको जवाब मिल रहा है, वो उनके पास कुछ है नहीं। अब उनका क्या रीजन दिया कि हम उसको अलग तरीके से देखते हैं, इसको भाई सबको पता है किस तरीके से देखते हैं, और सबको पता है कि आपने आपने क्या किया अफगानिस्तान में, आप क्या कर रहे हो यूक्रेन में, सबको पता है। कि मतलब वही कहते हैं, जब खुद खुद कई देश में जाके तख्ता पलट कराया, इजराइल कर रहा है, इजराइल वैसे दुनिया का अच्छा सपोर्ट पर, जो गलत है वो गलत है, तो उसको नहीं बोलना। रशिया, आप खुद सोचो, रशिया को लोग बोल रहे हैं, रशिया मैं मानती हूँ ह्यूमन किलिंग कर रहा है, बहुत गलत है, पर एक बात सोचो, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है, नाटो मेंबर के मतलब नाटो में अगर शामिल हो जाता है, तो फिर जो 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 सोल्जर्स हैं वो कहीं भी किसी भी कंट्री में रह सकते हैं, तो फिर अमेरिका सोल्जर यूक्रेन में चले जाएंगे और रशिया बॉर्डर पे लग जाएंगे। तो रशिया के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं होगा, नहीं तो कोई भी इतना इतना बड़ी वॉर नहीं स्टार्ट करता। उनको ये पता था, जो स्टार्ट कर रहे थे उनको कंसिक्वेंसेस पता था, और जो हो रहा है, लेकिन फिर भी सब कुछ स्टेक पे लेके आज का जो भी पता है आपको, एरा वॉर करनी, पर अब जब एकदम जानते बन जाए कि हाँ एकदम मेरे बगल में खड़े हैं, हमको पता है कि हमने देरी की तो वो पहले करने से पहले हम ही कर दे, यही होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब मैं लेकिन बस यही है कि इंडिया अच्छा है, कि इंडिया सही के साथ है, जो यूएन में जिसको गलत बोला जाए तो गलत, जिसको सही बोला जाए उसको सही। अब इसमें देखते हैं कि देखिए, लेकिन बात ये है कि वो देखिए रोल बैक तो नहीं होगा, यूएस की बहुत बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन इंडिया ने करारा जवाब दिया, बताया है कि आप जो कर रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं, और आप ऐसे करोगे तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप हर्ट, क्योंकि इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो चुपचाप सहता रहे। आप जो भी करोगे वो जवाब देगा, वो समझने लगा, वो आर्ग्यू करने लगा, वो क्वेश्चन भी पूछने लगा है। और लॉजिकल क्वेश्चन होता है तो दुनिया, अगर जो आप लॉजिकल क्वेश्चन बोलते हो ना तीखा, तो पूरी दुनिया से भी आपको कवरेज मिलती है, और लोग भी जानना चाहते हैं ना कि भाई लॉजिक की बात को आप कितना भी वो कर लो, पर आपको अंदर से पता होता है कि सामने इंसान सही बोल रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे। सर ने कहा कि एक ट्रांजिशन वीडियो है, और भाई मतलब ट्रांजिशन मतलब ये न्यूज़ चली रही है, आगे क्या अपडेट्स होंगे, तो कुछ और वीडियो आएगा तो इस पर भी रिएक्शन करेंगे। बहुत कुछ मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो मुझे पता होता है मैं अपने तरफ से आपको शेयर करती हूँ। कुछ आपको पता है तो आप मुझे बताया करो, मैं भी अपने नॉलेज में इजाफा करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई आपके रिक्वेस्टेड वीडियो पर रिएक्ट करूँ तो प्लीज़ उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।